नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। एसई में कमजोर मूल्यांकन करने का है विद्यार्थी सब आंदोलित भेल संबंधी प्रशंसा। एसई में अंक बढ़ावा के लिए विद्यालय मंगने रकम नहीं दिला पर जनकपुर धामक एक विद्यालय मूल्यांकन कमजोर पठाकर विद्यार्थी सबके भविष्य संग खिलवाड़ करने आरोप लागल है। जनकपुर धाम के यूनाइटेड एकेडमी विद्यालय एसएलसी परीक्षा में नीक मूल्यांकन पठेबाक लेल मंगने पैसा विद्यार्थी सब नहीं दिला पर ओहि में अध्ययनरत करीब 29 गोट विद्यार्थी के मूल्यांकन कमजोर पठाकर सब विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के सपना ऊपर तुषारापात फैले। भरखरे सार्वजनिक भेल एसएलसी के रिजल्ट में वो विद्यालय एसई के लेल फार्म भरने सब विद्यार्थी के C+ मात्र आयल आ विज्ञान लगायत के विषय पढ़ से वंचित कऽ विद्यालय भविष्य ऊपर खिलवाड़ करने विद्यार्थी सब बतौलक। विद्यार्थी सब आई कमजोर मूल्यांकन करने विरोध में विद्यालय घेराव से करने। विद्यार्थी सब के अनुसार मूल्यांकन से पहले ही बैसल विद्यार्थी के अभिभावक आ शिक्षक सबके बैसार में विद्यालय के प्रिंसिपल कुशे यादव विद्यार्थी सबके मूल्यांकन बढ़ाकर उच्च ग्रेड लेबाक लेल प्रति विद्यार्थी 15,000 मांग कयल गेल छल। मुदा अभिभावक विभिन्न फीस सब तीरित अयला से प्रिंसिपल यादव मांग केने पैसा देव से अस्वीकार केने छल। रिजल्ट सार्वजनिक भेलाक बाद ओ विद्यालय के 29 गोट विद्यार्थी के रिजल्ट कमजोर आयल। ऐसा उच्च शिक्षा में साइंस विषय पढ़ से वंचित भऽ भविष्य अंधकार भेल कह विद्यालय विरुद्ध अदालत जबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। लाइफ स्कूल का दिल के C+ द के हम सब गाड़ी नहीं पढ़ सके छी। हम सब की करिए? मैथ में D+ देले न कॉमर्स पढ़ सके छी न साइंस पढ़ सके छी। अब हम सब लेवल बनिए कि विदेश जाइए। हमरा सब के एक दिन बैठने रहे पेरेंट्स मीटिंग में कहने सर के विद्यार्थी के बढ़िया मार्क्स चाहिए तो 15,000 रुपया तीरब पड़ते। कोई ककरो गार्जियन कोई नहीं मानल कि 15,000 विद्यार्थी के लागे। यदि हम विद्यार्थी के एनुअल फी पूरा साल के फी तीरबे कर तो 15,000 रुपया तीरबे कहल के, लेकिन सर कोनो भी गार्जियन नहीं मानल के। अब की भेल पछाड़ी कि सर के लाना कल, लेकिन सर हमरा के भेट नहीं रहा बता तो स्विच ऑफ होके कतह। इमर प्राप्त जानकारी अनुसार वो विद्यालय संग 10 कक्षा पढ़ेबाक लेल अनुमति धैर नहीं रहल बताओल गेल। एहि विषय में विद्यालय के प्रिंसिपल यादव संग संपर्क केला पर वो अपने विद्यालय से बाहर रहल आ भेंट के बाद मात्र किछ कह मिलत प्रतिक्रिया देने छलखिन। प्रदेश नंबर 2 में किसान उत्थानक लेल लाओल गेल योजना सब कागते में सीमित भेल देखल गेल अछि। प्रदेश के समग्र विकासक लेल कृषि क्षेत्र के विकास अपरिहार्य रहल कह प्रदेश सभा में सांसद सब बेर बेर आवाज उठबैत आबि रहल रहितो सरकार योजना कार्यान्वयन में कोनो चायक नहीं लेने अछि। प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय कृषि क्षेत्र के संगे छोट किसान सबके वृत्ति विकासक लेल विभिन्न योजना सब बनौने रहितो कार्यान्वयन हो बनि सकल अछि। मंत्रालय आर्थिक वर्ष 77-78 में मुख्यमंत्री किसान उत्थान योजना कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ तथा लाइफ स्कूल सेंटर धनुषा में कृषि इनोवेशन सेंटर निर्माणक लेल 1 करोड़ रुपया विनियोजन केने रहितो दुनू योजना कागते में सीमित रहल अछि। मुख्यमंत्री किसान उत्थान योजना के लिए समय में कार्यविधि तैयार होबऽ नहीं सकला से बितला आर्थिक वर्ष में योजना संचालन में नहीं अबैत रकम फ्रीज भेल बताओल गेल अछि। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह एहि आयोजना के लिए कार्यविधि निर्माण कर बहुतो समय लागल आ कृषक के विषय में मालपोत कार्यालय विवरण उपलब्ध नहीं करौला के बाद रकम फ्रीज भेल जानकारी दिलनि। वो हड़बड़ी में काम केला पर लक्षित वर्ग लाभ नहीं पेबाक अवस्था के बाद योजना संचालन में लाभ नहीं सकल बतौलनि। तेना तत्कालीन आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव धनुषे में संचालन करने गैर सरकारी संस्था लाइफ स्कूल के फायदा पहुंचा जका कृषक सबके तालीम देबाक व्यवस्था कर इनोवेशन सेंटर निर्माण के लिए विनियोजन कयल गेल 1 करोड़ के विषय के लक मंत्री परिषद में विवाद भेला के बाद योजने संचालन में आबऽ नहीं सकल स्रोत के दावी अछि। मंत्री के संस्था के योजना देल गेल विषय में विवाद उत्पन्न भेला के बाद बजटे रोका कर पड़ल बताओल गेल अछि। जनकपुर धाम में एसिड आक्रमण में पड़ल 26 वर्षक आरती शाह के पति के जिला अदालत धनुषा दोषी ठहर कयलक। एसिड बेचवला व्यापारी के सफाई दिलक अछि। आज जिला अदालत धनुषा के इजलास नंबर 3 के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शिवाकोटी के एकल इजलास से आरती के पति संजीव शाह के दोषी ठहर कयलक अछि। वही घटना में संलग्न रहल एसिड बेचवला व्यापारी नागेंद्र शाह के सफाई दिल गेल जिला अदालत धनुषा के सूचना अधिकारी गंगा कुमार मिश्र जानकारी दिलनि। न्यायाधीश शिवाकोटी कसूर ठहर सजाए निर्धारण के लिए पेश करबा आदेश देने वो बतौलनि।
इतला कार्तिक 19 गते दीपावली के दिन जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 स्थित ससुराल में जाकर संजीव पत्नी आरती शाह आ पुत्री रिया ऊपर एसिड प्रहार करने छा। घटना पश्चात सरकारी वकील के कार्यालय जिला अदालत धनुषा में संजीव आ एसिड बेचे वाला व्यापारी नागेंद्र साहू पर 15 वर्ष 6 महीना की सजाए मांग करे अभियोग पत्र दर्ता करने छा। दुनू गोटे विरुद्ध अंगभंग कुरूप आ एकीकृत कसूर कऽ 3टा कसूर के सजाए के लिए मांग दावी कयल गेल छल। एहि मुद्दा में ऐसा पहले 6टा पेशी भेल रहितो विभिन्न कारण से स्थगित कयल गेल छल। जिला अदालत धनुषा के सूचना अधिकारी मिश्र आप सरकारी वकील तथा कानून व्यवसायी से प्रतिवेदन आबि चुकलाक बाद संजीव के सजाए के लिए पेशी हेबाक बतौलनि। एसिड आक्रमण से आरती के दहिना आंख में क्षति पहुंचक संगे घेउट छाती लगायत के अंग सब कुरूप बनल अछि। एसिड आक्रमण में पैर उनकर पुत्री रिया के दहिना हाथ आ कपार में खत बनल अछि। घरायसी विवाद के कारण अलगे रहित आयल कारण संजीव आरती ऊपर एसिड प्रहार करने आरती की मैं सुनीता बतौली। किस वर्ष पहले से संजीव मट्टी तेल छीट कर आग लगा कर आरती की मारक प्रयास कहने छा। प्रदेश दू सरकार आगलगी से होवला भौतिक तथा मानवीय क्षति के न्यूनीकरण कर खरीद करने 9टा बारूद यंत्र प्रयोगविहीन अवस्था में रहल अछि। सरकार बितला जेठ 28 गते 53 लाख रुपया के दर से 4 करोड़ 77 लाख रुपया में बारूद यंत्र खरीद करने छल। खरीद कयल गेल बारूद यंत्र सब 8 जिला प्रशासन कार्यालय आ एकटा 2 नंबर प्रदेश प्रहरी कार्यालय के हस्तांतरण करबाक योजना रहल रहितो एखन आबि कऽ प्रदेश प्रहरी कार्यालय ओ बारूद यंत्र सब अपन जिम्मा में लेबऽ अस्वीकार कयलक अछि। एहि संचालन में लागय वाला खर्च व्यवस्थापन नहीं होबऽ धरि अपने सब जिम्मा नहीं लेबाक प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। बारूद यंत्र संचालन करऽ आवश्यक पड़य वाला ईंधन आ मरम्मत संभार के लेल बजट मांग केलाक बाद सरकार ओ बारूद यंत्र सब प्रहरी के जिम्मा लगाबऽ अलमल में पड़ल अछि। तत्कालीन आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव संचालन संबंधी कार्यविधि बनाकर कमीशन के लोभ में 9टा बारूद यंत्र हड़बड़ में खरीद के आरोप लगाओल गेल अछि। ओ बारूद यंत्र सब प्रदेश प्रहरी के जिम्मा लगेबाक बतौने रहितो वर्तमान आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह प्रहरी एखनो प्रदेश माथत में आबऽ नहि सकला से ओहि में लगानी करऽ नहि हेबाक बतबैत अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमेश रंजित कार बारूद यंत्र चलावऽ जनशक्ति देवऽ तैयार रहल रहितो संचालन के लिए चाहे वाला ईंधन मरम्मत संभार के लिए खर्च प्रदेश सरकार के व्यवस्थापन कर पड़बाक मांग केने अछि। एहि संबंध में आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय के सचिव वीरेंद्र यादव खरीद कयल गेल ओ बारूद यंत्र सब प्रदेश प्रहरी के हस्तांतरण करबाक विषय में विमर्श भऽ रहल बतौलनि। सब प्रकार के प्राकृतिक विपद के सामना करऽ तथा ओहिसँ होवला क्षति के 70% से कम करबाक उद्देश्य से प्रदेश सरकार दीर्घकालीन रणनीति कार्य योजना अंतर्गत बाढ़ के समय में उद्धार तथा राहत देबाक लेल चाहवला उपकरण रबर बोट लाइफ जैकेट तथा गर्मी में होवला आगलगी नियंत्रण के लेल बारूद यंत्र वार्षिक कार्यक्रम अंतर्गत खरीद करने रहितो ओ सब बारूद यंत्र मधेश भवन के परिसर में रहल खेल मैदान में अहिना राखल अवस्था में रहल अछि। रोहतहट में बोलबम के यात्रु सवार गाड़ी दुर्घटना भेला पर एक गोटे की मृत्यु हेबाक संगे एक गोटे बेपत्ता भेल अछि। बोलबम यात्रु लऽ कऽ चलि रहल ना 56316 नंबर के बोलेरो गाड़ी रोहतहट के नूनथर स्थित नहर में खसि कऽ दुर्घटना भेल इलाका प्रहरी कार्यालय चनियापुर जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार चनपुर नगरपालिका 1 स्थित बागमती सिंचाई के नहर में आई भिनसर बोलेरो खसल अछि। दुर्घटना में पैर 12 के गढ़ीमाई नगरपालिका 45 वर्षक मीना देवी कोइरी के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। 12 के बोधवन नगरपालिका 65 वर्षक सोनरी देवी मुखिया नहर में बहि कऽ बेपत्ता भेल अछि। बोलेरो में सवार घायल के सरलाही के करमैया में रहल अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। बेपत्ता महिला के खोजी भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक सब आंदोलित बनल अछि। स्थापना काले से अध्यापन करबैत आयल शिक्षक सब अपना सबके आंतरिक प्रक्रिया से करार करऽ पड़बाक मांग रखैत आंदोलन में उतरल अछि। 4 महीना से अपना सबके करार में नियुक्त करऽ मांग केने रहितो सुनवाई नहि भेला पर बाध्य भऽ कऽ आंदोलन में उतरल शिक्षक सब बतौलक अछि। पहल चरण के आंदोलन अंतर्गत कपार में कारी पट्टी बांधि कऽ ऑनलाइन कक्षा लेल गेल शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष शंभू पोखरेल बतौलनि साल 29 गते भीतर अपना सबके मांग पूरा नहीं भेल तऽ आंदोलन के जारी रखब ओ चेतावनी सेहो देलनि। करार नियुक्ति कयल गेल में अपने सब बहुतो समय देव सकबाक मुदा
आ पठन पाठन नीक हेबाक सेहो बतौलनि। 27 गोटे के दरबंदी खाली रहल ओ विश्वविद्यालय में करार में अपने सबके नियुक्ति कर आंदोलनरत पक्ष मांग केने अछि। उपकुलपति भरत झा आ रजिस्ट्रार महेंद्र यादव के पदावधि आगामी पूस धरि मात्र रहल अछि। शिक्षक सब अपने सब निजी कैंपस छोड़कर सेवा कर आयल बतौलनि। इस संबंध में कैंपस प्रमुख विनोद कर्ण खास विषय पठन पाठन के लिए करार में मात्र शिक्षक राख कयल गेल बतबैत करार में शिक्षक नियुक्त कर अपने नहीं सकब आ ओ अधिकार केंद्रीय कार्यालय कार्यकारिणी परिषद के भेल जानकारी दिलैन। रोहतक से 9,93,000 रुपया नकली नोट सहित 3 गोटे पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में धनुषा बटेश्वर गांव पालिका 4 रहनिहार 38 वर्षक शत्रुधन बरई ठाकुर, महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका 9 बांद्रा पशुपति नगर रहनिहार 30 वर्षक रंजीत महतो आ महोत्तरी की प्रेम नगर रहनिहार 25 वर्षक दीपेंद्र कुमार महतो रहल अछि। रोहतक प्रहरी उनका सबके रेवक साँझ स्नात नगरपालिका 4 काली मंदिर नजदीक से पकड़ने अछि। उनका सबके संग से 9,93,000 रुपया नकली नोट बरामद करने जिला प्रहरी कार्यालय रोहतक जनौलक अछि। भारत से नेपाल दिस पैदल आबि रहल उनका सबके प्रहरी चौकी मठिया से खटल प्रहरी जांच करबाक क्रम में नेपाली रुपया 1,000 दर नकली नोट भेटल अछि। उनका सब ऊपर थप अनुसंधान भरल प्रहरी जनौलक अछि। अब बाकी प्रसंग तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बीच के एकता खारिज के मांग करैत पड़ल रीट में सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश देब अस्वीकार कयलक अछि। तत्कालीन राजपा संघ पार्टी एकता कक आयल राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के राजकुमार थापा एकीकरण प्रक्रिया नहीं मिलल कहे खारिजी के मांग करैत रीट देने छल। न्यायाधीश डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई आ सुषमा लता माथेमा के इजलास से राजपा आ समाजवादी पार्टी बीच के एकता खारिज नहीं करबाक आदेश दिलक अछि। रीट में बितलाखार 30 गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी के इजलास से विपक्षी संग लिखित जवाब मांग कक अंतरिम आदेश के लिए विमर्श में बचाव कल छल। निर्वाचन आयोग जनता समाजवादी पार्टी के नया कार्यकारिणी समिति के अदावधि करे 35 सदस्यीय समिति के अभिलेखीकरण कयलक अछि। आयोग ने जसपा के आधिकारिकता पौने उपेंद्र यादव अध्यक्षता के बैसार से कने निर्णय के माइनूट बमोजिम कार्यकारिणी समिति के अभिलेखीकरण कयल गेल आयोग के सचिव सुरेश अधिकारी जानकारी दिलनि। अब जसपा के अध्यक्ष से मोहन ठाकुर कानूनी रूप में हटल अछि। ठाकुर पक्ष के 16 गोटे बाहेक के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति आयोग के अभिलेख में कायम भेलाक बाद ठाकुर राजेंद्र महतो शरद सिंह भंडारी लगायत के हैसियत साधारण सदस्य मात्र बनल अछि। पिछला वर्ष बैसाख में उपेंद्र यादव नेतृत्व के समाजवादी पार्टी विभाजन होबे लगलाक बाद रात तत्कालीन राजपा आ समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण कक मोहन ठाकुर आ उपेंद्र यादव अध्यक्ष रहल कार्यकारिणी समिति निर्वाचन आयोग में दर्ता भेल छल। एहि बीच में विवाद बढ़कर जसपा के आधिकारिकता यादव पौने छल। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के 34 गोटे यादव पक्ष में खाड़ भेल छल त 16 गोटे ठाकुर पक्ष में। दुनू दिस नहीं लागल रेशम चौधरी के उपेंद्र पक्ष कार्यकारिणी समिति में स्थान जारी रखने अछि। नेकपा एमाले पार्टी के आसन विधान अधिवेशन में प्रस्तुत करे वाला संशोधित विधान पारित कयलक अछि। ललितपुर में आइ बैसल एमाले केंद्रीय कमिटी बैसार से महाधिवेशन से अध्यक्ष आ केंद्रीय सदस्य मात्र चुनल जका विधान संशोधन प्रस्ताव पारित कयलक अछि। बैसार से विधान संशोधन प्रस्ताव निचका कमिटी धरि विमर्श में ल जेबाक आसन विधान महाधिवेशन में ल जाय के निर्णय सेहो कयलक अछि। पारित विधान में केंद्रीय कमिटी के अध्यक्ष आ केंद्रीय सदस्य सब महाधिवेशन हॉल से तथा केंद्रीय पदाधिकारी सब केंद्रीय कमिटी से निर्वाचित करबाक प्रावधान राखल गेल प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली बतौलनि। विधान संशोधन समिति से अध्यक्ष आ महासचिव मात्र निर्वाचित कर पड़बाक प्रस्ताव के केंद्रीय कमिटी परिमार्जन करैत अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हेबाक व्यवस्था कर पड़बाक प्रस्ताव कने एमाले प्रवक्ता गेवाली बतौलनि। महाधिवेशन से अध्यक्ष आ केंद्रीय कमिटी निर्वाचित हेबाक आ बाकी पदाधिकारी सब केंद्रीय कमिटी निर्वाचित करबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। प्रदेश जिला आ स्थानीय तह के कमिटी सब में सेहो अध्यक्ष निर्वाचित हेबाक आ बाकी पदाधिकारी संबंधित निर्वाचित कमिटी निर्वाचित करबाक प्रस्ताव कयल गेल गेवाली बतौलनि। तहिना केंद्रीय कमिटी के संख्या 225 बनाबऽ पड़बाक प्रस्ताव एमाले आगा लौलक अछि। ई प्रस्ताव सब निचका कमिटी में विमर्श के लिए पठाओल जेबाक आ ओहिठमन से आयल सुझाव के विधान महाधिवेशन में पेश कयल जेबाक प्रवक्ता गेवाली जानकारी दिलनि।
एमाले आगामी भादो 27 आ 28 गते आयोजना होवला विधान महाधिवेशन में 4टा प्रतिवेदन पेश कर मस्यौदा समिति गठन करने वो बतौलन। कस्तो संविधान बन्छ भन्ने बारेमा केही दुविधाहरू थिए। हाम्रो प्रस्तावनामा ती दुविधा कता कता झल्किन्छ। अब संविधान जारी भएर मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको तर सामाजिक आर्थिक क्रान्ति या रूपान्तरणको काम बाँकी रहेको यो कन्टेक्स्टलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी हामीले त्यो प्रस्तावनामा तदनुरूप केही पुनर्लेखन गर्छौं। यसका मुख्य मुख्य पोइन्ट्सहरू आजको प्रस्तावमा तयार गरिएको छ। परिभाषाका केही खण्डहरूमा हामीले नयाँ कमिटीहरू बनाउनु पर्ने भएको हुनाले ती कमिटीहरूको प्रवक्ता गेवाली असंतुष्ट पक्ष के नेता माधव कुमार नेपाल लगायत नेता सबके पार्टी गतिविधि में भूर कखनो जेठ खुला रहल मुदा पार्टी के नियमित गतिविधि के अनंत काल धरि रुकल नहीं जा सकबाक स्पष्ट कैलन। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति से कोरोना संक्रमण जोखिम नियंत्रण आ रोकथामक लेल गुणस्तरीय इलाज आ परीक्षण के राष्ट्रीय क्षमता बढ़ावा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। सिंहदरबार में बैसल समिति बैसार से खोप के अनियमितता भेल संबंध में आयल सूचना के आधार में छानबीन कऽ दोषी के कानूनी दायरा में लाबऽ सेहो निर्देशन देल गेल। सभापति नीरा देवी जयरू जानकारी दिलनि। स्वास्थ्य सेवा के सर्वसुलभ समान पहुंच आ सरल बनावत जोड़ दैत बैसार से स्वास्थ्य सेवा आ स्वास्थ्यकर्मी के स्तरोन्नति करे आगा बढ़ सेहो समिति निर्देशन देने ओ बतौलनि। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्तरोन्नति गर्दै लैजान निर्देशन दिने निर्णय गरिन्छ। बैसार में समिति सदस्य सब नागरिक के कोविड खोप लगेबाक व्यवस्था जल्दी कर सरकार के ध्यानाकर्षण कराउने छ। तैना वो सब कोरोना संक्रमण के रोक सरकार प्रभावकारी कदम बढ़ावा प्रभाव धारणा रख्ने छ। कुनै अस्पताल फिट हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। दुईटा अस्पताल नै हुँदैन, त्यही सिभिल अस्पताल हुँदैन। त्यही मापदण्डलाई यदि सरकारी अस्पतालमा लागू गरिदिनु भने सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द हुन्छ। तर त्यो सरकारीमा लागू गरिदिनु सिलिन्डरहरू पुर्याउनै नसकिने अवस्था भयो भने फेरि त्यसको चाहिँ स्थिति फेरि अर्कै किसिमले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होला। त्यो पनि यहाँको ध्यानमा गएकै होला र जाओस् यो स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि विभागको भन्ने दोस्रो कुरा। बैसार में स्वास्थ्य विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर तारानाथ पोखरेल देश के 96टा PCR केंद्र से कुल जनसंख्या के 13.5% जनता के कोरोना परीक्षण भेल जानकारी दिलन। आईसीयू कक्ष संख्या 2600 से बढ़ाकर 3000 पहुंचौने आ 630 थप प्रक्रिया में रहल तथा वेंटिलेटर की संख्या से 1080 पहुंचावे के कार्य प्रक्रिया में रहल वो बतौल छला। नेपाल में थप 3651 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश में कयल गेल 10,445 PCR परीक्षण के क्रम में 2,609 आ 6,149 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1042 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,87,006 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 22 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,115 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने तैना थप 1,784 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,71,083 गोटे कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन धरि नेपाल में 36,94,179 टा PCR आ 3,63,744 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। 4वीं संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL के विजेता पावला ट्रॉफी सार्वजनिक कयल गेल अछि। आगामी आसिन 9 से 23 गते धरि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में होवला EPL के आई ट्रॉफी सार्वजनिक कयल गेल अछि। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के ट्रॉफी बनावे वाला कंपनी EPL के ट्रॉफी बनौने आयोजक के कहब रहल अछि। ट्रॉफी के लेल 6 फ्रेंचाइज टीम प्रतिस्पर्धा करबाक जनाओल गेल अछि। एहि बेर काठमांडू किंग्स 11 पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के अनुबंध क चुकल अछि। कोरोना के महामारी में सेहो खेलकूद के ऊंचाई में पहुंचाब अपने सब EPL संग जोड़ल व्यवसायी शेखर गोल्छा बतौलन। ओ ई प्रतियोगिता नेपाल के पैघ प्रतियोगिता रहल बतौलन। पेन्डेमिकको बेला छ, यस
मेरो जवाब एउटै छ, सो मस्ट गो अन। हामी सबैलाई मलाई लाग्छ नेपाल ईपीएल में चितवन टाइगर्स से पाकिस्तानी के दानिश अजीज के अनुबंध कने 2020 में हेबा कहल गेल ईपीएल के 4वीं संस्करण कोरोना महामारी के कारण से 1 वर्ष पाछा घुसकल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से मान्यता प्राप्त ईपीएल में विश्व क्रिकेट के नाम चलल खिलाड़ी से सहभागी आयोजक के कहब रहल। बेस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।